नाज़रीन, सैयद हसन नसरुल्लाह समेत अहम कमांडरों की शहादत भी हिजबुल्लाह के हौसले पस्त ना कर सकी। लेबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर तबाहकुन हमलों में तेज़ी आ गई और गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव की तरफ मिसाइल हमले किए, जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए, जबकि खतरे के पेश नज़र तेल अवीव का बेरिन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली कस्बे कौमियल पर भी रॉकेटों से हमले किए, जिसके नतीजे में कई इसराइली हलाक और ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लेबनानी कस्बे ऐतुल शौब और मरकबा में गासिब फौजियों की ज़मीनी पेश कदमी रोकने और सेहूनी हुकूमत के ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलों से मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें भी कई इसराइली फौजी मारे जाने की इत्तला सामने आई है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके ऐलान किया कि दुश्मन फौजियों ने कस्बे की जानिब आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस्तकामती तहरीक के मुजाहिदीन ने तोपों से संगीन गोलाबारी करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह लेबनान ने एक और बयान में यह भी कहा कि उसके मुजाहिदीन ने नतानिया के मशरिक में बैत लैत सहूनी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि इस्लामी इस्तकामती तहरीक के मुजाहिदीन ने करियात शमुना सहूनी कॉलोनी पर भी मिसाइल बरसाए हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के करीब एक बहरी अड्डे पर भी मिसाइलों से हमले का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि इसके जंगजों ने हैफा के शुमाल मगरिब में सतीला मार्स नेवल बेस पर एक मखसूस मिसाइल फायर किया। यह हमला चंद घंटे कबल किए गए एक मोहलिक हमले के बाद किया गया, जिसमें कम से कम 4 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। उधर हिजबुल्लाह की जानिब से तबाहकुन ड्रोन हमले से इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद खित्ते में जारी ईरानी ड्रोन्स की जंग जेर बहस है। सुस्त रफ्तार और छोटे लेकिन कम खर्च में तैयार होने वाले ड्रोन इसराइलियों के लिए एक जानलेवा दर्द-ए-सर बन चुके हैं। इतवार के दिन शुमाली इसराइल में बिन्यामीना फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के हमले में 4 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जो अब तक मुल्क में होने वाला सबसे नुकसानदेह ड्रोन हमला था। ताहम इस हमले के बाद इसराइल के इंतहाई महंगे फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के बारे में सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसे हमलों को रोकने की कितनी अहलियत रखते हैं। सोमवार के दिन मुतासा फौजी अड्डे का दौरा करने वाले इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे ड्रोन हमलों का तोड़ तलाश करने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के चंद हिस्से यकीनन मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, लेकिन मिसाइलों की निस्बत ड्रोन्स को रोकना ज़्यादा पेचीदा काम है और इस जंग में ये एक ऐसा मसला है जिसका सामना बार बार इसराइल को करना पड़ रहा है। जुलाई में यमन से हौसियों ने एक ड्रोन भेजा जो तेल अवीव तक पहुँचने में कामयाब हो गया था। अक्टूबर में इसराइली फ़ौज के मुताबिक इराक से दागे जाने वाले एक ड्रोन ने गोलान की पहाड़ियों पर 2 फौजियों को हलाक कर दिया था। चंद हफ्तों बाद ही एक और ड्रोन वस्ती इसराइल में एक नर्सिंग होम पर जा गिरा था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ज़्यादातर ड्रोन्स ईरान में बने हैं और फिर ये लबनान, इराक और यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को मुहैया कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ड्रोन्स को रेडार की मदद से पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही निचली सतह पर उड़ सकते हैं। रेडार पर ऐसे ड्रोन परिंदों की तरह नजर आते हैं। इन ड्रोन्स को लड़ाका तैयारों की मदद से रोकना भी इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सुस्त रफ्तार होते हैं और 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जबकि लड़ाका जेट तैयारा 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में इंदिया दिया गया है कि इतवार को हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन, जो गालिबन ज़ियाद 107 थे, लेबनान की जानिब से दागे गए थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया, जबकि दूसरा गायब हो गया और गुमान कर लिया गया कि वो गिरकर तबाह हो गया। ताहम बाद में ये ड्रोन एक फौजी अड्डे की कैंटीन पर जा गिरा। आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम के अलावा दाऊद की खलील समेत एरो 2 और एरो 3 नामी दिफाई निज़ाम भी इसराइल में फ़ौल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने के लिए बनाए गए हैं और जल्द अमरीकी थार्ड निज़ाम भी इसराइल में नस्ब हो जाएगा। फिलहाल इसराइल ड्रोन हमले रोकने का कोई मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब इसराइली आर्मी रेडियो ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ ड्रोन हमलों में ईरानी सैटेलाइट इस्तेमाल कर रही है। रेडियो के मुताबिक हिजबुल्लाह के हालिया ड्रोन हमलों की दुरुस्ती की एक वजह वो तकनीकी मदद है जो हिजबुल्लाह को इसराइली फ़ज़ाई हदूद का अहाता करने वाली बराह रास्त ईरानी सैटेलाइट तस्वीर से हासिल होती है।